आज हम पढ़ेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म यानी कि समध्वनि भिन्नार्थक युग्म शब्द। समध्वनि मतलब उच्चारण करते समय प्रत्येक भाषा में ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारे को बहुत ही सही तरीके से सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक जैसे शब्द होते हैं उनका अर्थ अलग होता है। समध्वनि ध्वनि आवाज सम यानी समान आती है, लेकिन अर्थ भिन्नार्थ देते हैं, भिन्न यानी अलग देते हैं। ध्वनि उनकी समान होगी, सम होगी, लेकिन अर्थ उनका अलग होगा। उसे कहते हैं समध्वनि भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म। अब देखो, जैसे पहला शब्द है इति। इति अब एक जैसे हम मात्रा में ध्यान नहीं रखते हैं। अब कौन सा छोटी ई है या बड़ी, उच्चारण में तो इति बोल देते, लेकिन हमारे को उच्चारण करते समय ध्यान रखना है कि छोटी ई आती है, छोटी ई की मात्रा का जो इति है उसमें उसका अर्थ होता है समाप्ति, कोई चीज समाप्त होना। और जो बड़ी ई की मात्रा इति बढ़ता है वो होता है बाधा या समस्या। दूसरा है उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है कमल, और ऊपर शब्द है उसका होता है पत्थर। उत्पल और ऊपर एक जैसे शब्द है और उनका अर्थ अलग है। तीसरा है उदर। उसका अर्थ होता है उदर यानी शैतान, बदमाश। और दूसरा उद्यत, सुनने में एक जैसे लग रहे लेकिन उनका अर्थ अलग है। उद्यत का अर्थ है तैयार। जैसे उर और उरु मतलब बोलने में लगभग ऐसे ही लगते, लेकिन उर का अर्थ होता है हृदय और उरु का अर्थ होता है जान। एक शब्द है उधार। उधार यानी किसी को उधार लेना, दे राशि, अपन जो राशि देते हैं वो है उधार। और उधार यानी उबारना, संघर्ष से मोक्ष प्राप्त करना। छठा है ऋत। ऋत का अर्थ है सत्य और ऋतु यानी मौसम, मतलब अर्थ अलग है। कान और कानी एक जैसे, कान का अर्थ होता है कर्ण और कानी का अर्थ होता है मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा। एक शब्द है केत और एक शब्द है केतु। केत यानी घर, आले, सदन। केतु का अर्थ होता है ध्वजा। एक शब्द है कुछ और कुछ। मात्रा का शब्द है, एक में छोटा ऊ की मात्रा है और एक में बड़ा ऊ की मात्रा है। कुछ यानी स्तन, धन, और कुछ यानी प्रस्थान करना, जाना। कौर और कौर, कौर मतलब दो मात्रा का शब्द है। और कौर यानी किनारा, कौर यानी ग्रास। एक शब्द है कुंडल और कुंतल। कुंडल का अर्थ होता है कुंडल जो महिलाएं पहनती है, कान का आभूषण, गहना। और कुंतल यानी बाल। कंगाल और कंकाल। कंगाल यानी गरीब, निर्धन। और कंगाल का होता है हड्डियों का, अस्थियों का, अस्थि पंजर, ढांचा। सती और सिद्धि। सती यानी हानि, सिद्धि यानी पृथ्वी। ख्वा और खोया एक जैसे शब्द लग रहे। ख्वा, ख्वा यानी मावा, और खोया यानी कोई चीज को खो दिया, गुम हो गया। गुरु और गुर। गुरु यानी शिष्य और गुर यानी उसका उपाय, तरीका किसी का। इसी के साथ शब्द युग्म को हम इसी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।